राजस्थान में लगातार एक के बाद एक भर्ती घोटालों के केस सामने आ रहे हैं और इसी बीच अब देखिए होमगार्ड भर्ती में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। अब 3842 पदों के लिए यह भर्ती करवाई जा रही है, लेकिन इसी बीच में एक बड़ा मामला सामने आया है और मामला सीएमओ तक पहुंच गया है और इस पूरे केस को लेकर के अब हड़कंप मच चुका है। अब देखिए 4 लाख रुपए में नौकरी बेचने का केस है। 4 लाख रुपए दो और होमगार्ड की नौकरी लो, यह पूरा मामला सामने आया है और इसके बाद में पूरी भर्ती पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखिए ये 3842 पदों के लिए भर्ती करवाई जा रही है और अब इस भर्ती में भी भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं और इस आरोप के कारण पूरी की पूरी भर्ती जो है वो संदेह के घेरे में आ चुकी है। अब देखिए भर्ती के लिए 4 लाख रुपए तक मांग किए जाने की शिकायत आई है और मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। अब जांच के लिए गृह विभाग में संयुक्त सचिव अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के गठन के बारे में गृह विभाग में उप सचिव सोविला माथुर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं और आदेश के अनुसार पुलिस उप महानिरीक्षक भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड जो है मनोज कुमार, गृह विभाग के वरिष्ठ संयुक्त विधि सलाहकार उमेंद्र गोयल को कमेटी में सदस्य बनाया गया है। अब देखिए कमेटी होमगार्ड नामांकन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच और नामांकन प्रक्रिया में नियमों की पालना के बारे में निरीक्षण करेगी और कमेटी में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सिफारिश सहित 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अब देखिए इस पूरी भर्ती पर जो सवाल खड़े हुए हैं उसके बाद में अब 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करनी होगी और बताना होगा कि आखिर इस पूरी भर्ती में 4 लाख रुपए लेकर के नौकरी बेची जा रही है, आखिर पूरा मामला क्या है। अब पूरी भर्ती को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तो अब यह मामला उठा कहां से। अब देखिए पहले होमगार्ड्स को ड्यूटी आवंटित में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आती रही है। ड्यूटी आवंटन और हटाने के मामले में हाल ही में 2 अधिकारी ट्रैप किए गए। इसके अलावा एक उच्च अधिकारी की संपत्ति आय से अधिक होने को लेकर भी शिकायत उच्च स्तर पर पहुंची थी, जिसे गृह विभाग ने उचित कार्रवाई के लिए होमगार्ड महानिदेशक को भेज भी दिया था। होमगार्ड के 3842 पदों की यह भर्ती 2022 की है, जिस पर पहले कोर्ट का स्टे चल रहा था, लेकिन अब जो है उस भर्ती को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब देखिए निजी संस्थाओं और केंद्र सरकार के उपक्रमों को होमगार्ड की सेवाएं देने के बदले उनके कल्याण के लिए प्रतिदिन 10% राशि जो है वो अतिरिक्त ली जाती है। यह राशि गृह रक्षा कल्याण विधि में जमा की जाती है और जिससे इसमें 137 करोड़ रुपए जमा हो भी चुके हैं। अब गृह विभाग ने हाल ही में खुलासा किया कि वैसे तो इन निधि का लाभ केवल होमगार्ड को मिलना चाहिए, लेकिन गृह रक्षा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ ही यहां पद स्थापित पुलिस के उच्च अधिकारियों तक को इनका सदस्य बना लिया गया और इस निधि से उच्च अधिकारियों तक के बच्चों की छात्रवृत्ति दी गई, जिम बनवा लिए गए और रिटायरमेंट पार्टियों तक पर इससे राशि खर्च कर दी गई। इन मामलों का खुलासा होने पर विभाग ने राशि को केवल होमगार्ड कल्याण के लिए खर्च तक सीमित कर दिया गया और राशि राजकोष में जमा करवा दी गई। अब देखिए पूरे मामले में बहुत सारे घोटाले एक साथ सामने आए। एक तो इस पूरी भर्ती में घोटाला, दूसरा होमगार्ड के लिए जो राशि मिलती है उस राशि को भी सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मिलकर के खा गए। अब गृह विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच के लिए आदेश भी दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि भर्ती में जो 4 लाख रुपए लेकर के नौकरी देने का मामला सामने आया है, क्या उसमें सही तरीके से जांच होगी, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो आरोपी पकड़े जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।